नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा वो ये है कि एसआईपी में लाभ कब और कैसे होता है। ये क्वेश्चन जो है हमारे कई व्यूअर कमेंट किए थे और कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया, तो आज हम ये क्वेश्चन अपने वीडियो के माध्यम से आपको हम बताना चाहेंगे कि एसआईपी में लाभ कब होता है। पहला नंबर टॉपिक कब होता है और कैसे होता है, ये चीज हम आपको आज डिटेल से बताएंगे। दोस्तों, होता क्या है कि एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आपका जब भी पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को जाता है तो आप वहां जानते हैं कि आपका हर महीने जो पैसा जा रहा है उससे म्यूचुअल फंड स्कीम की आपको यूनिट मिलती है। यानी कि जो एनएबी मीन रेट, जिस दिन आपका पैसा एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड स्कीम को जाता है फंड हाउस को, उस दिन का जो रेट होगा एनएबी, और उसी एनएबी के आधार पे आपको यूनिट अलॉट होगी। यूनिट मीन कि जो आप पैसा आपका जा रहा है उसके बदले में म्यूचुअल फंड कंपनी आपको यूनिट देती है। तो दोस्तों, अब यूनिट ही आपका बाद में कन्वर्ट हो जाता है पैसे में, उसी यूनिट को बेच करके पैसा मिलता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि एसआईपी अगर हम करते हैं तो हमें लाभ कब और कैसे होता है, यही हम आपका आज का टॉपिक है मेरा, और डिटेल हम आपको बताएंगे। पहला तो लाभ यह है कि हर महीने जो यूनिट के जो मिलता है, यानी कि जब आपकी एसआईपी जाती है हर महीने, तो हर महीने आपकी खरीदारी हो रही है, यानी यूनिट आपको हर महीने मिल रही है। तो जब हर महीने यूनिट मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि आपका हर महीने पैसा जा रहा है तो रेट भी अलग होता है। यानी कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम, जिस स्कीम में आप एसआईपी आपने किया है, उसका एनएबी का रेट हर महीने जब जब आपका पैसा जाएगा, इन्वेस्ट होगा, तब तब उसका रेट अलग होगा। यानी कि जब जब हमारा पैसा आपका एसआईपी के माध्यम से आपका पैसा जाएगा, अलग अलग रेट में आपका जाएगा पैसा और अलग अलग यूनिट आपको मिलता रहेगा। कभी यूनिट आपको ज्यादा मिलेगी, कभी कम मिलेगी। यह सिलसिला आपका एसआईपी में चलता रहेगा। तो लाभ कैसे मिलता है यह आपका क्लियर हुआ, कब और कैसे मिलता है। दूसरा है कि गिरावट में ज्यादा यूनिट मिलना है, यानी कि जब आपका एसआईपी हर महीने चल रहा है कंटिन्यू, तो अगर मार्केट क्रैश हुआ या गिरावट हुआ, तो जब उसका प्राइस एनएबी गिरेगा, मतलब मार्केट गिरेगा तो एनएबी भी गिरेगा, और अगर एनएबी गिरता है, डाउन होता है, यानी एनएबी का रेट यानी कम होता है, तब आपको यूनिट ज्यादा मिलेगी। तो जब यूनिट हमें ज्यादा मिलेगी, बाद में जब हमारा एसआईपी लंबे समय के लिए हम करेंगे तो हमें जो है उसका रेट बढ़ेगा और हमें यूनिट ज्यादा मिलेगी तो हमें पैसा भी ज्यादा बनेगा। तीसरा आता है आपका मार्केट ऊपर जाने पर एवरेजिंग। अब जैसे दोस्तों आपकी एसआईपी चल रही है, अगर गिरावट हुआ तो आपको ज्यादा यूनिट मिला, लेकिन अगर ऊपर गया मार्केट तो भी जो आपका नीचे का है वो एवरेजिंग कर देगा। एवरेजिंग मतलब कि आपने कितने एवरेज में, अगर आप लंबे समय के लिए एसआईपी चलाते हैं तो आपका जो भी पैसा जा रहा है हर महीने वो बराबर एवरेज होता रहेगा। यानी कि अगर टॉप पे चला गया मार्केट, एनएबी रेट ज्यादा हाई है, तो आपका यूनिट कम मिलेगी। यूनिट कम मिली और एक समय था जब यूनिट आपको ज्यादा मिल रही थी, तो दोनों का एवरेज निकल आएगा। मान लीजिए आपने 6 महीने, आपकी लगातार 6 महीने जा रही, तो किसी महीने में आपको यूनिट ज्यादा मिलेगी, किसी महीने में कम मिलेगी, किसी में एवरेज मिलेगी। यानी कि अब अगर तीनों 6 महीने का अगर देख लिया जाएगा तो एक एवरेजिंग हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आपका एवरेज में एवरेजिंग हो जाएगा, एसआईपी आपकी एवरेजिंग कर देती है। चौथा है लंबे समय में कंपाउंडिंग का लाभ। दोस्तों, कंपाउंडिंग का लाभ, जब आप कभी भी लंबे समय के लिए, जब भी आप एसआईपी करते हैं और आपने जो अपना टारगेट गोल अचीव किया है, रखा है कि हाँ हमें ये चीज हमें 10 साल चलाना है, 15 साल चलाना है, 20 साल, यानी जितना ही आप लंबा समय लेंगे एसआईपी में, यहां आपका म्यूचुअल फंड में एसआईपी में आपका समय बहुत मेन है, समय बहुत मायने रखता है। यहां जैसे आपने एसआईपी किया तो सोचा अगर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में, 3 साल 4 साल तो आपके पैसे बनते नहीं, दिखते नहीं हैं, मतलब कि आपको ज्यादा रिटर्न की संभावना 3-4 साल में नहीं रहती है।
आपको रिटर्न जब दिखेगा तो आप थोड़ा समय और देंगे तो 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, फिर आप अगर लंबे समय में देखेंगे 10 साल, 15 साल, 20 साल में, तो आपको रिटर्न कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा। यानी कि एसआईपी जो चल रही है आपको उसको कंपाउंडिंग का लाभ जरूर मिलेगा और मिलता भी है। आपने देखा है कई ऐसे फंड हैं जो अगर 10 साल में आपको इतना रिटर्न दिए हैं, इतना बना के दिए हैं, तो 20 साल में उसका दुगना नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा करके देंगे। ये कई फंडों का है, चाहे जो आप फंड आप देख लीजिए कि अगर 5 साल में, 10 साल में अगर जितना रिटर्न दिया है 20 साल में उसका दुगना नहीं, उससे ज़्यादा आपको देगा रिटर्न, ये देता है। ये होती है एसआईपी की कंपाउंडिंग, जो आपने समय दिया उसका है। तो कहने का मतलब ये है कि लाभ कब और कैसे होता है, ये सारी चीजें हैं। अब जैसे यूनिट का हुआ, आप थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताएंगे एसआईपी में लाभ कैसे हो सकता है। एसआईपी जब आपकी पहले महीने कटती है, मान लीजिए आपकी एसआईपी 1000 रुपये की है और आपका पहले महीने गया, उस समय एनएबी का रेट 10 रुपया था, तब आपको कितने यूनिट मिलेंगी? 100 यूनिट मिलेंगी। यानी कि 1000 डिवाइडेड एनएबी 10, तब आपको एक उत्तर आएगा आपका 100, यानी कि 100 यूनिट आपको मिलती हैं। अब यही 1000 रुपया अगले महीने गया और मान लीजिए रेट उस समय बढ़ गया, 10 रुपये की जगह पे 11 रुपये की यूनिट होगी, तब आपको कम मिलेगा, यानी कि 100 से कम मिलेगा। ऐसे जो हर महीने आपका जाता रहेगा तो पैसा कभी यूनिट ज़्यादा मिलेगी, कभी कम मिलेगी। ये सिलसिला आपका लंबे समय तक चलता रहेगा और यही बाद में जो है आपका यूनिट जो है एक अच्छा रिटर्न बना के देता है। इसी को कहते हैं एसआईपी में लाभ। इसी तरीके से एसआईपी में लाभ होता है। दोस्तों, एसआईपी करते वक्त आप बिल्कुल पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। आप जब 10 साल, 20 साल, 15 साल के लिए अगर सोच के रख कर दिए हैं एसआईपी, तो आपको कहीं भी, कोई भी मार्केट कहीं भी जाए, आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, तभी आप पैसा मार्केट से बना पाएंगे। और एसआईपी में आपको कंपाउंडिंग का लाभ, कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिलेगा। क्योंकि आप जैसे ही सुनते हैं कि हाँ मार्केट में ये हो गया, ये कल हलचल हो गया, ये क्रैश हो गया, ये यहाँ गिरावट हो गया, तब आप अपना धैर्य खो देते हैं। धैर्य आपको नहीं खोना है, आपको पेशेंस रखना है और लंबे समय तक एसआईपी के माध्यम से आपको कंटिन्यू बने रखना है। जब आप बने रहेंगे तब जो है आप देखेंगे कि एसआईपी में जो कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है वो आपको लंबे समय में लाभ मिलेगा। इसी तरीके से जो है आपका लाभ एसआईपी में मिलता रहेगा। दोस्तों, ये मेरा आज एक छोटा सा वीडियो रहा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।